नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ BSc पार्ट फर्स्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा ब्राइटनेस मैं देख लेता हूँ। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में अपना 5th बी चल रहा था। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका बी वाला पार्ट है, और अपन एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दे रखा है इफ़, क्वेश्चन क्या है देखना, इफ़ u इक्वल टू एक्स फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स, देन प्रूव। क्या पूछा है अपने को, देन प्रूव अपने को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने को लाना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन राइट कीजिए। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चलेंगे तो देखना, अपने को जो गिवन फंक्शन है u बराबर एक्स फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप मान लो कि ये वाला जो फंक्शन है उसको तो f मान लो, तो ये कुल मिला के ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर 1 फाई वाई अपॉन एक्स, इसको तो f मान लिया। और इस वाले फंक्शन को आप g मान लो, तो g, अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर 0 साई वाई अपॉन एक्स, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होने वाला है 1। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब देखो दोस्तों, इक्वेशन नंबर जो 2 है वो तो एक घात का समघात फलन है, और इक्वेशन नंबर 3 है वो 0 घात का समघात फलन है। इक्वेशन 2 एक घात का समघात फलन है, एक घात का समघात फलन है। अतः f के लिए, अतः फलन f के लिए आइलर प्रमेय से, आइलर प्रमेय से देखना, फलन f के लिए बात करें, यहाँ पे x और y दो स्वतंत्र चर हैं, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ होता है। एक घात का समघात फलन है तो 1f हो गया। इसको इक्वेशन 4। अब आगे लिख सकता हूँ मैं। अब इक्वेशन नंबर 3 से बात करें, इक्वेशन 3 0 घात का समघात फलन है, 0 घात का समघात फलन है। अतः फलन g के लिए आइलर प्रमेय से, आइलर
प्रमेय से। जी के लिए आयलर प्रमेय की बात करेंगे तो एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स, वाई डेल जी अपॉन जी वाई, एन एफ होगा तो 0g लिखोगे आप, 0 घात का समघात फलन है तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। तो ये बन गया, ये 0 बन गया। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, अच्छा यहाँ तक देखिए, इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ेंगे अब अपन, क्योंकि अपने को जो लाना है वो u के अंदर लाना है। आप देखिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 + 5, इक्वेशन 4 में देखो x है, डेल अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ तो f है, और 5 को देखोगे तो ये कितना है, g है। प्लस y डेल अपॉन डेल y, f प्लस g। इक्वेशन 4 के राइट पार्ट में f है और यहाँ 0 है, तो कुल मिला के ये f बन गया। ठीक है, इस अब आपने दोस्तों, अब देखो स्टार्टिंग में इसको f माना था, इसको g माना था, मतलब u बराबर जो है वो f प्लस g है। तो ये बना x, f प्लस जी की जगह u रखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू f। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 इसको डाल दिया। अब आपको फोकस करो, जो लाना है वो क्या लाना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब u का x के सापेक्ष सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 6 का x के सापेक्ष समीकरण 6 का x के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करने पर पुनः आंशिक अवकलन करने पर, तो देखना भाई x को रोका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का आंशिक अवकलन कितना होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स को रोका तो x का 1 हो गया। यहाँ पे y को रोका और इसका करेंगे तो ये बनेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई को रोका तो y का 0 इक्वल टू f का x के सापेक्ष डेल एफ अपॉन डेल एक्स। चलो ठीक है, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, एक्स स्क्वायर लाना है तो x से और गुणा कर दे तो आगे देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी है, इसका मतलब इसका y के सापेक्ष भी पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 6 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखना क्या होने वाला है। इसका y के सापेक्ष करूंगा तो x को रोका, डेल टू यू अपॉन वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ तो डेल वाई डेल एक्स। फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स को रोका तो x का 0 हो गया। फिर ऐसा यहाँ y को रोको, ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई को रोकोगे तो y का 1 हो जाएगा।
इक्वल टू इस एफ का क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 8। अब एक काम कीजिए दोस्तों कि जो लाना है उसमें एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो इक्वेशन 7 को तो आप x से गुणा कर दीजिए और इक्वेशन नंबर जो 8 है उसको y से गुणा करके जोड़ दो। इक्वेशन 7 को तो x से गुणा करना है और इक्वेशन 8 को y से गुणा करके जोड़ना है। तो इसको x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको x से करेंगे तो ये बनेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। इधर इसको x से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको x से करेंगे तो ये बनेगा, अच्छा इसको तो x से कर दिया, यहाँ y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसको y से करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसको y से करेंगे तो ये बनेगा y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसको तो x से कर रहे थे x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसको y से कर रहे थे y डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, आप देखो इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब देखना दोस्तों अगली स्लाइड में, यहाँ से भाई जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो संतत होते हैं, तो मैं जानता हूँ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है उसको डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स बोला जाता है। इसका मतलब ये और ये तो सेम हो गया, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब ये और ये सेम हो गया तो ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई, तो 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये कितना है वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस इसको देखो ये कितना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये कितना है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये कितना है ये एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब देखना एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मान होता है एफ, कहाँ से इक्वेशन 6 से, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एफ। तो ये बना एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मान है एफ। इसके अलावा इसका भी मान एफ है, क्योंकि जो एफ था वो एक घात का समघात था, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान भी एफ है, तो इसका मान भी एफ है। ये वाला तो अपन ने यहाँ पे यूजिंग 4, ये तो 4 की सहायता से लिखा है, और आप ये देख लेना ये यूजिंग 6 की सहायता से, और एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के ये बना एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और करना इस क्वेश्चन को अपनी जो भी नोटबुक है प्रॉपर उसमें। ठीक है, धन्यवाद।